हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about Chapter 10, Our Large Administration in Social Study. Our large administration means हमारा शासन प्रबंध। आवर कंट्री इज़ वेरी लार्ज, हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे शासन प्रबंध की हमारे यहाँ का शासन प्रबंध बहुत अच्छा है। इसे कई स्टेट्स में यानी राज्यों में डिवाइड किया गया है। स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डिवीजन्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट्स को कुछ छोटे छोटे डिवीजन्स में भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिले कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील्स, और डिस्ट्रिक्ट्स को भी तहसील में, जैसे आगे की तरफ तहसील में डिवाइड कर दिया गया है। जो इसका मेन डिस्ट्रिक्ट का जो मेन अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ा हेड होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीएम कहते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। वो सबकी देखभाल करता है अपने पूरे ज़िले की, और सभी उसके कानून को, नियम को पालन करते हैं। ही टेक्स द हेल्प ऑफ द पुलिस व्हेन रिक्वायर्ड, और वो पुलिस की मदद लेता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है। The district magistrate gets the money which comes from different sources of the government. जो विभिन्न सरकार के जो स्रोत होते हैं उन जहाँ, तो वो उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसको भी पूरा करता है। इसीलिए उसे कलेक्टर, जो राजस्व का कलेक्टर भी कहा जाता है। ही इज़ गिवन असिस्टेंस बाय द सिटी मजिस्ट्रेट एंड द डिप्टी कलेक्टर, और उसको मिलते हैं दो असिस्टेंट, मिलते हैं दो असिस्टेंट भी सहायक, जो उसकी हेल्प करते हैं। मेन सिटी मजिस्ट्रेट होता है और एक डिप्टी कलेक्टर होता है। When there are disputes between people about land और मनी, और when thieves are caught, लेकिन जहाँ लोगों को ज़मीन के ऊपर, धन के ऊपर कोई विवाद होता है, या फिर कहीं चोर पकड़े जाते हैं, तो वो प्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज के आगे। ही इज़ द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जो मेन पावर होती है वो जुडिशियल अथॉरिटी होती है अपने डिस्ट्रिक्ट की, यानी ज़िले की। द पुलिस प्रिवेंट्स द क्राइम्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। जो पुलिस है वो उनको जो क्राइम्स होते हैं उनको उस स्थान पर ले जाती है, उन लोगों को पकड़कर। द ट्रैफिक पुलिस टेक्स केयर ऑफ द रनिंग ऑफ ट्रैफिक ऑन द सिटी रोड्स। और जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारी ट्रैफिक कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर ट्रैफिक के वो बने होते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो हमारी सिटी रोड्स जो होती हैं बड़ी बड़ी शहरों की, तो उनमें ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है। द हेड ऑफ दिस एन ऑफिसर ऑफ द पुलिस कॉल्ड द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो इनका ऑफिसर होता है पुलिस का, वो कहलाता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। ही इज़ असिस्टेड बाय द डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उसको जो असिस्टेंट मिलता है, जो कभी वो छुट्टी पर है, एसपी या कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी जो हेल्प करता है वो होता है डीएसपी। उसकी फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इफ़ द सिटी इज़ बिग, अगर शहर बड़ा होता है तो वहाँ पे सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी भी होता है। द एसएसपी इज़ फर्दर हेल्प बाय द सिटी एसपी एंड द रूरल एरिया एसपी। तो जो हमारा मेन सुप्रिटेंडेंट होता है वो हमारी एसएसपी, जो हमारा मेन है वो जो शहर के एसपी हैं उनकी भी मदद करता है, और जो गांव के रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण विभाग होते हैं, तो वहाँ के एसपी की भी हेल्प करता है। There are police stations in a city which are taken care of by a station officer. He is in charge of a police station. The sub-inspectors and constables help him. Small posts are installed at crucial points and placed in the city. A head constable is in charge of this post. यानी पुलिस स्टेशन भी शहर में होते हैं, और जो कि उनकी देखभाल जो स्टेशन ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं एसओ, तो वो देखभाल करता है। वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, और उस कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स उनकी मदद करते हैं। और बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स के लिए वहाँ पर शहर में छोटे छोटे कांस्टेबल नियुक्त किए जाते हैं, और एक मेन कांस्टेबल जो होता है वो वहाँ पर पोस्ट पे, जैसे चौकी प्रभारी जो होता है मेन, वो एक पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। The district also has the chief development officer and the block development officer. They take care of the development of the district. जो डिस्ट्रिक्ट की जो और भी देखभाल करता है वो होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए केयर करते हैं।
और जो एजुकेशनल जो सेंटर्स होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। आपने देखा होगा जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर होते हैं, वो हमारे एजुकेशनल सेंटर्स पर जगह जगह समय समय पर जाकर देखते हैं कि किसी स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, एजुकेशन कैसी है, वो शिक्षा संबंधी सभी की देखभाल करते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ स्कूल्स अप टू क्लास 12। वो नर्सरी से लेकर 12 तक की देखभाल वही करते हैं। द चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CMO, वो वेलफेयर हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों में और जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो ज़िले के अंदर जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं पेशेंट को, जितने भी अस्पताल होते हैं उन सब की देखभाल का पूरी जिम्मेदारी चीफ मेडिकल ऑफिसर की होती है। ही ऑल्सो सीज दैट डिसीजेज डू नॉट स्प्रेड इन द एरिया। वो ये भी देखता है कि कोई भी बीमारी हमारे एरिया में ना फैले। ही ऑल्सो अरेंज फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एंड चेक्स दैट द फूड आइटम्स। वो जो हमारे जो जितने भी वैक्सीन वगैरह होती है जो छोटे बच्चों को लगते हैं, टीकाकरण जो अभियान चलते हैं, उनको भी देखभाल करता है और उन बच्चों के लिए प्रबंध कराता है। जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनके लिए टीकों का प्रबंध कराता है। और जो फूड आइटम्स होते हैं जो मार्केट में बेचे जाते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो जाए, जो दूसरे लोग बेच रहे हैं, तो वो इस तरीके की हरकतों पे भी ध्यान देता है। तो हमने आपको आज क्या क्या बताया? नेक्स्ट, रिमेंबर पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। द पुलिस प्रिवेंट्स क्राइम्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। अ सब इंस्पेक्टर इज इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। द चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर टेक्स केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. A chief medical officer looks after the welfare of hospitals and other medical organizations. Read this chapter 2 times. Thank you. Have a nice day.